नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष भारद्वाज MK न्यूज 1987 पर स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं बदायूं लोकसभा क्षेत्र गांव बमेड़ में, जहां हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है। इस समय मंदिर में मौजूद है। यहाँ हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है, उनसे जानते हैं कि यहाँ पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है और यहाँ की जनता किसे सांसद और प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहती है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ललतेश यादव है। ये बताइए, कुछ विकास हो रहा है पिछले 5 साल में गाँव में, कुछ हुआ है? यहाँ पर तो भाई इस जिले की बात और क्या प्रदेश की बात, थोड़ा आप खड़े हो जाओ भैया। जिले की क्या बात बताऊं, मैं पूरे प्रदेश और देश की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर बीजेपी ने कोई भी विकास नहीं किया। इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि मैं यादव हूँ, मैं एक यहाँ का देश का एक नागरिक हूँ। यहाँ नौजवान, रोजगार, वो किसान, बेरोजगार सारा घूम रहा है। यहाँ पर भी कोई भी विकास नहीं हुआ है। और यहाँ कोई बात नहीं, और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेहरबान है साहब। अच्छा, ये बताओ कि किसे प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हो? हम अगर चाहे कोई हो, मोदी ना हो, कि गैया की परेशान ज्यादा है। असली कह रहे तो आत्मन से चाहना देखो कौन सा तो रखा दिन को रात को सो में क्या उन्हें गैया बाजार में खाना का अपने पौधों को आके देखे। हाँ, तो आपकी सबसे बड़ी समस्या गैयों की है। हाँ, तो गौशाला है गांव में? नहीं है गौशाला ना है भैया, गौशाला ना है। है एक आध और भी एक आध 13 बनी है गौशाला में साहब, 12-13 बनी है। खाली 12-13 की जगह है गौशाला की? प्रधान जाने। मेरा नाम साहब शुभ बलबीर सिंह यादव है। हम प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी देखना चाहते हैं। हाँ, और मोदी जी ने तो साहब कोई काम ही नहीं किया है। और दूसरी बात, किसी भी बच्चे को नौकरी नहीं दी है। हम किसान हैं, हार में जंगल में गाय रखाते रखाते दुखी हैं। वे तो धोखे धंधे का लालच देते रहे। अब की बार सरकार बने तो राहुल गांधी जी बने। आपको लगता है इस बार की 400 पार जो भाजपा ने नारा दिया कर पाएगी? है 400 पार जो नारा दे रही है भाजपा, कर पाएगी? हमें साहब उम्मीद नहीं है। नहीं उम्मीद? हाँ, नहीं उम्मीद है भैया। गैया बाजार लेगा 400 पार। गैया बाजार लेगा 400 पार? हाँ, सबसे बड़ी समस्या गैया बाजार की है। गैया बाजार, बेरोजगारी, सब समस्या ही है। जहाँ तो ले गए, पहले मिली 72, 14 में, तई मिली 61 मिली, 62, अब की रह गई 30, 50 गई समाजवादी की और राहुल की प्रदेश में यूपी में। तो आपको लग रहा है कि इस बार साहब? अच्छा, मैं नाम कहते साहब अतका पड़े है तो जरूर ऐसा है। यहाँ पर हर किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है। समस्याएं अनेक हैं। इस पार्टी के बीजेपी सरकार ने ऐसा भी कोई सी काम नहीं किया है। आज धरातल पे कोई गिना के दिखा दे, कोई भी बीजेपी का सदस्य हमें दिखा दे कि धरातल पे ये काम किया। हम समाजवादी के शासन का हम सैकड़ों कार्यकाल दिखा देंगे। ये बताइए कि भाजपा वाले कहते हैं भाजपा सरकार ने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया था उसमें धारा 370 हटा दी गई कश्मीर से। राम मंदिर का जो मुद्दा था वो भी अहम था, वो भी राम मंदिर का बना हुआ है। राम मंदिर पे हार रहा है कम से कम 1.5 लाख से, समाजवादी जीत रही है। हाँ, 1.5 लाख से हार रहे हैं। ये बेईमानी के सब हालात है। एक बात और कहूंगा मैं, ये राम मंदिर की बात आई, राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाया है, ये कोर्ट के आदेश से बना था। कोई इन्होंने नहीं बनाया। अपनी तरफ से कोई भी कार्यकाल ये गिना के दिखा दे कि ये काम इन्होंने किया है, हम उस चीज को मानने को तैयार हैं। हाँ, ये हुआ है सिर्फ इसमें ये हुआ है हिंदू मुसलमान करके वोट हटाने का काम किया है। आपस में भाई भाई को लड़ाने भिड़ाने का काम किया। ये भाजपा सरकार में हुआ है। सरकार का पहलू ये है कि अगर किसान परेशान है उसे देखा जाए, नौजवान परेशान है उसे देखा जाए, मजदूर परेशान है उसे देखा जाए। क्या हो रहा है? ये हिंदू मुसलमान से देश चलता है क्या? आज 5 किलो राशन दे रहे हैं। राशन की बात, 5 किलो राशन की बात कह रहा हूँ। ये बीजेपी वाले हल्ला करते हैं 5 किलो राशन दिए, 5 किलो राशन की हल्ला करते हैं। ठीक है, 5 किलो राशन की अपनी बात नहीं दे रहे हैं। आज किसान का देखा जाए 50 किलो राशन गैया खराब कर रही है। ऐसा किसान नहीं है कि जो परेशान नहीं है। तार लगा रहे हैं खेत में जाकर, बाउंड्री कर रहे हैं। हर किसान इतना परेशान है कि आज 5 किलो राशन के ऊपर 50 किलो का नुकसान हम भुगत रहे हैं। क्यों? ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। क्यों? अब हमें 5 किलो राशन बंद करके आप गैयों का भुगतान कीजिए, गैयों का गौशाला बनवाइए। लेकिन भाजपा वाले जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों पूरे देश में राशन दे रहे हैं, तो उसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि गिनाते हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री राशन विद्या खाते दे रहे हैं। भाई हम पैदा कर रहे हैं, धान हम पैदा कर रहे हैं, गेहूं हम पैदा कर रहे हैं।
मोदी चलाने हम चलाने हर तो हम चला रहे हैं। बाजरा दे रहा है साहब मोदी जी, बाजरा खाओ जाओ, गर्मी में बच्चे मर जाएंगे बाजरा खाए के। साल मार दे किसान को तो कुछ नहीं है, और साल के लिए किसान मार दे तो सारा जेल जाएगा। और भाई एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको, इस बदायूं जिले पर इस बार समाजवादी की लहर है, समाजवादी पार्टी जीतेगी। पिछले कार्यकाल में इन्होंने बीजेपी को, संघमित्रा को टिकट दिया था, यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ था। इस बार विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और किसान परेशान के मुद्दे पर हर उसने वोट किया है जो परेशान है। और भी लोगों उनसे जानते हैं। 12 घंटा 16 घंटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है। पप्पू जी, आप बताइए कुछ विकास हुआ गांव में आपके? नहीं हुआ, कोई विकास ना हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। आपको कोई योजना का फायदा मिला भाजपा सरकार में? नहीं, कुछ नहीं मिला। चाहते हैं सरकार बनी रहे या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं जी। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? राहुल को। अखिलेश की कितनी सीटें आने की उम्मीद है? हमारे फर्स्ट आना चाहिए। फर्स्ट आनी चाहिए, मतलब कितनी? 80 सीटें हैं, 50 आनी चाहिए, 60 आनी चाहिए, 30 आनी चाहिए, कितनी सीटें आनी चाहिए अखिलेश की? 0। अखिलेश यादव की नहीं, अखिलेश यादव की 60 आनी चाहिए। हाँ। और भी लोग हैं, जनता है। आपको क्या नाम है? मेरा नाम कलेक्टर सिंह है। कलेक्टर सिंह है। ये बताइए कि आपने बहुत चुनाव देखे होंगे अभी तक अपनी उम्र में, इस चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव में क्या अलग है? चुनाव का गाँव में कोई पैसा ही नहीं, तो जाने बात आ रहा हम कहाँ से क्या करें। गाँव परेशान है, कीचड़ बहुत दे रहे हैं, खरंजा ना हो रहे हैं। प्रधान का अपन जमीन बेचे के कराई। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी को देखना चाहते हैं, राहुल जी को देखना चाहते हैं, किसे देखना चाहते हैं? राहुल जी को देखना चाहते हैं जी। क्यों, सरकार में कुछ विकास नहीं हुआ? कुछ ना हुआ विकास का। जहाँ सब मारे फिरते उसे गैया रखा रहे हैं, परेशान है। और भी जनता, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मचकंदर। ये बताइए कुछ विकास हो रहा है सरकार में? कोई विकास नहीं हुआ खास। कोई विकास नहीं हुआ? क्या विकास हुआ? कोई विकास ही नहीं दिखाता। परेशान है सब। सबसे ज्यादा गाय से परेशानी बढ़ी। किसान रात को हार में रहता है, सोता है, बड़ी परेशानी है। और सरकार को मालूम है कि गाय छुट्टी हुई है, लेकिन इंतजाम करती तो सरकार को कोई नुकसान हुआ। और कोई क्या कह रहे हैं आप? मैंने जो बात करो, थाली बजाओ, ताली बजाओ, क्या दिया जलाओ, ये काम करे मैंने, और कुछ ना करो मैंने, कुछ नहीं करा, कुछ ना करो। जो भारतीय जनता पार्टी अपनी जो प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धि गिनाते हैं, 2 सम्मान निधि दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, तो इसमें कोई फायदा नहीं मिला आपको? बिल्कुल कुछ नहीं मिला, फायदा नहीं मिला है, वो कुछ नहीं मिला फायदा उसमें। भाई मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, इन्होंने जो राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, जो भी रेगुलर चीजें बनवाई हैं, इनमें क्या है? खाली सिर्फ किसान को गुमराह करना। अभी राशन कार्ड बनवा दिया, कल को पहचान पत्र बनवाना चालू कर दिया। किसान उसी चीज में लाइन में लगा खड़ा है कि हमें कोई फायदा मिलेगा। लाइन में लगते लगते परेशान हो चुका है, कोई भी फायदा इस सरकार से मिल नहीं पाया है अभी तक। कागज के ही रूप में इतना परेशाान हो चुका है, बनवाते इसका कोई मैन्युफैक्चर वारी नहीं कर पाया। हमने नौजवान का ऐसे घबराने हैं, 10 बार तैयारी कर गए, अब वहाँ जा रहे हैं तो पेपर लीक। तो अब तो मत कर दिया कि अब कुछ करना है, आपका चुनाव होने हैं, अब तो झोली डाल के लेकर जाए। तो लगता है आपको कि 2027 में परिवर्तन होगा? 27 में तो साइकिल आ रही है, जहाँ में जो आने के बाद 27 में साइकिल आ रही है। और भी जनता है, उनसे कोई विकास नहीं हो रहा है पूरे बदायूं जिले में। हाँ जी। ये बताइए कि इस बार लग रहा है भाजपा 400 पार कर लेगी? नहीं करेगी। 400 के ऊपर 400 सीटें अब की अखिलेश यादव की हैं। अखिलेश यादव की? हाँ, गठबंधन की? 400 पार हैं। 400 पार है। हाँ। तो भाजपा का जो नारा है वो कैसा है? झूठा हो गया? वो झूठा नारा हो गया भाजपा का, दुबलीबाज हो गया। ये बताइए अखिलेश की कितनी सीटें आने की उम्मीद आपको लगता है? प्रदेश में कितनी सीटें निकलेंगी? 80 सीट है अखिलेश की। 80 अखिलेश की। तो फिर भाजपा वालों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आपके यहाँ जो आदित्य यादव जी लड़े हैं, आपके यहाँ आए हैं प्रचार? खूब आए। बीजेपी का तो आज तक कोई नेता ही नहीं आया मेरे पे। संघमित्रा मौर्य नहीं आई है, कभी नहीं आई। धोखे में वैसे वोट पत्र है, जीत रही है, यहाँ नहीं आई। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप ही क्या नाम है भैया? एक से बात करो, मैं बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? आपका? कोई बात नहीं, आराम से बोलिए, जैसे बोल रहे हैं, नॉर्मली जैसे बोल रहे हैं वैसे बोलिए। क्या नाम है आपका? पप्पू जी। हाँ। किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? राहुल गांधी जी को। अच्छा, कुछ परेशानी है आपके गाँव में? कुछ विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा,
बिजली बहुत परेशानी, सब फसल सूख गिर रही था, कोई काम नहीं हो रहा है जी। और यही परेशानी बहुत है, गैया बजाने की परेशानी ज्यादा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहती है और अखिलेश यादव की यहाँ एक सज्जन ने 80 सीटें निकलने की उम्मीद जताई और लोग 60 सीटों की भी उम्मीद जता रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोजराज। भोजराज जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? कुछ ना उनसे कुछ संतुष्ट नहीं है। लगातार 2 बार 10 साल भाजपा सरकार रही है, कुछ विकास हुआ आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके प्रदेश में? बहुत तेरा विकास हुआ है, जो गलियां फैल रही हैं, हम लोग परेशान हैं, जो इतना ही विकास हुआ और क्या होगा। अच्छा, दुखी हैं हम। आप युवा हो, आपको रोजगार मिला नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। ये बताइए कि अग्निवीर जो योजना सरकार ने चलाई थी आर्मी को लेके, तो इसमें अग्निवीर योजना कितनी सरकार की सक्सेस रही, कितना सफलता मिली अग्निवीर में? अग्निवीर और ये गैया और ये पेपर लीक, ये नहीं काम साफ कर दो। पेपर लीक कैसा हो रहा है? हाँ, ये तो आपको लगता है कि इस बार राम मंदिर का जो मुद्दा था, वो राम मंदिर जहाँ बना हुआ है अयोध्या में, वहाँ पर 2 लाख से आ रहे हैं, समाजवादी जीत रही है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ भाई आपके लिए, जो राम मंदिर अयोध्या है, ये क्या है? एक हम तुम एक आस्था के प्ररूप हैं, ठीक है? आस्था भगवान का, हम तुम एक कोई भी बिरादरी की सही, भगवान सभी के होते हैं। इन्होंने क्या रखा है? इन्होंने क्या रखा है? हिंदू का अयोध्या मंदिर, मुसलमान का मस्जिद, ठीक है? मगर हम ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जिसे भगवान राम को नहीं मानता है, मगर इन्होंने फाट कर दिया। इस देश का कोई कल्याण होगा? ऐसे फाट के कल्याण नहीं होता है। अयोध्या मंदिर हमारा है और सबका है, पूरे देश का है, हर इंसान का है, किसी निजी इनका नहीं है। सुनो, मुसलमान पे लाठी पड़ रही है, वोट नहीं डाल रहे, मुसलमान को अलग करो। हमारे सामने संभल में वोट ना डाल रहे, कितनी घटना भाई हम रोज डेली यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ लाठी चार्ज बुरका उखेर के उनके देखे जा रहे हैं। तो बाई वजह से कि सारे इन्हें दूर करो, इन्हें वोट ना हो, समझे? अबे जो अखिलेश के संग है चुप्पा पड़े हैं, जितने जरूरत हट गए और सब कौम ने वोट दो है। जाटबू मिले मायावती पार्टी के, अरे सातों कौमों वोट मिला, तो कौम का वोट मिला है। ठाकुर जो है कहना चाहिए बीजेपी के आधे हुए हमारे यहाँ पर, हमारे जिला में सर्व समाज का वोट मिला है। इस बार गठबंधन की जीत होने जा रही है। मुड़ा हुए विधायक हमारे धर्मेंद्र हरी साग वो है, उन्हीं के रिश्तेदार वो दे रहे MP पे क्या नाम है इनका? दुर्वेश सिंह साग। हाँ, दुर्वेश साग। अब बिना दे दो, अब ठाकुर जाई बात से नाराज हुए, ठाकुर पंडित समाज जाए, हमको कुछ है ना है मुरान को, ये सब ले जाओ। तो आपको लगता है ये सीट कितने लाख वोटों जीत रही है, कितने वोटों जीत सकती है? 1 लाख वोट से गारंटी जीते ही। अच्छा, 1 लाख से नीचे नहीं जीतेगी ये 1 लाख से 100% सीट जीतेगी। अगर ये इन्होंने कोई धांधलीबाजी की। अध्यक्ष जी ने ऐसे टिकट दें, यादव और मुसलमान 9 रखे हैं पूरे 80 में 9, और बाकी सब धीमत दे हैं, मुराद दे हैं, पाली दे हैं, ठाकुर दे हैं, पंडित दे, मतलब पूरी जो यादव जो टिकट दिए हैं सपा ने, वो खाली अपने घर वालों को दिए, 5 कोई बस और 4 मुसलमान दे हैं। संभल में जहाँ जीते दिखाई देता, हमेशा जीते हैं। सर्व समाज को टिकट दिया है। पीडीए मतलब पीडीए नारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए नारा दिया है उसको स्वतंत्र करके दिखा दिया है अखिलेश यादव ने। आज ऐसी बिरादरी नहीं है जिसको टिकट नहीं दिया है अखिलेश यादव ने। धन्य कहता हूँ ऐसे नेता को जिसने इस देश को आगे ले जाने का काम कर रहा है। इंडिया गठबंधन की यहाँ सरकार बनेगी, हर किसान को फायदा होगा, हर समाज को। जो बेईमान कर लेंगे, कितनी कर लेंगे? ये बताइए कि अखिलेश यादव जो है, अब आपको लगता है कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ लिया पहले से? खूब डट गए 2 बार। पहले लोग कहते थे सपा गुंडोई पार्टी है, अब उसमें लगता है कि अखिलेश यादव में बदलाव किया है। पूरा बदलाव ऐसा है। मैं एक बात और बता दूं भाई आपके लिए, गुंडागिर्दी की जो बात कही जा रही है, आज गुंडे बीजेपी में जितने भी देख लो, गुंडे बीजेपी में है। समाजवादी में कोई गुंडा दिख रहा है आपको? मार रहे हैं। समाजवादी में कोई गुंडा दिख रहा है? आज कोई भी, मैं एक गांव का सदस्य हूँ यहाँ का, अगर मैं कोई भी कार्यकाल ऐसा कर दूं तो मुझे गुंडा घोषित कर दिया जाए। क्यों? मैं समाजवादी वोटर हूँ इसलिए। अगर उन्होंने कोई दबंग है, ताकतवर है, पैसे वाला है, गुंडा है, तो उनमें उनका वॉशिंग मशीन ऐसा है वो धुला हुआ है। अगर सही इंसान है हम, तब भी हमें गुंडा बना दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? और भी आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजा राम। ये बताइए राजा राम जी की कुछ विकास हुआ पिछले 5 साल में गाँव में? नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? नहीं, थोड़ा बहुत सीसी हो गया है जी। और बेरोजगारी है लंबी, गैयों से परेशान है लंबे,
कोई इंतजाम नहीं है, युवा परेशान है, क्या करें। हम चाहते हैं परिवर्तन होगा तो ये भी सोचने को मजबूर होंगे और जो पिछले भी सोच रहे होंगे हमें क्या करना चाहिए। परिवर्तन जरूरी है सरकार में और ये होना चाहिए, हमारी राय ये है। परिवर्तन से सबके लिए पता चल जाता हमसे कमी कहाँ हो गई जो जनता ने हमें नकार दिया। तो ये बताइए कि इस बार जो भाजपा का जो मैनिफेस्टो होता है उसमें धारा 370 हटा दी उसने, राम मंदिर पे भी कार्य शुरू हो गया, लेकिन ये बताइए क्या उसका फायदा मिल पाएगा इस बार भाजपा को, आपको लगता है? अब ये इस बार घाटे में जाएगी। घाटे में जाएगी। घाटे में। पिछली बार जितनी सीटें थी उससे कम होती जा रही है या फिर कम होती जा रही है? कम होती जा रही है। हाँ। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आने की उम्मीद है? अब ये तो हम गिनती लगा के नहीं बता सकते, पिछली की अपेक्षा अब के कम होंगी। कम होंगी भाजपा कम होंगी, निश्चित होंगी कम। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में आप देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, इस बारे में हम नहीं कह सकते, ये तो पार्टी वाले जाने किसका चुनाव करेंगे, कौन अच्छा है। आपको लगता है कि अगर गठबंधन की सीटें निकल आई तो ये लोग आपस में नहीं लड़ेंगे? नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये हम ये भविष्य की बात है, इसको क्या कह सकते हैं। अगर ये लड़े तो फेल हो जाएंगे, क्या करेंगे। पहले भी जनता दल आया, खिचड़ी बनी, 6 महीने चली सरकार, आज चली गई, नहीं रुक पाए। भईगत होगी तो फिर निकाल दिए जाएंगे, जनता तो छोड़ देती है, फिर क्या रखती है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा जी आया। बाबा जी आपको बाबा परमगिरी जी महाराज। हाँ जी। ये बताइए कि भाजपा सरकार में बाबाओं को कितना आराम है? कुछ आराम नहीं है। कुछ आराम नहीं है? नहीं। लेकिन सरकार, लोग तो कहते हैं बाबाओं की सरकार है। लोग कहते रहे लेकिन कोई आराम नहीं, कोई आराम नहीं। साधु महात्मा को, साधु महकमा के लिए कोई भी आराम नहीं, कोई भी समस्या दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। हाँ। और सब ठीक है, हमें क्या लेना देना इन चीजों से। तो बाबा है, राजनीतिक बाबा, हमें उनसे क्या लेना देना है भाई। बाबा लोगों से क्या लेना देना, बाबा चीज अलग है, वो बाबा अलग है ना। सरकार पे लोग कहते हैं बाबाओं की सरकार है, तो इस वजह से हमने आपसे पूछा कि बाबाओं की सरकार आपको लगता है? आपको लगता है? नहीं लगता है सरकार नहीं है? नहीं है आपकी सरकार? नहीं है। कुछ विकास हो रहा है आपके गाँव में? नहीं हो रहा है। इससे मंदिर में कोई विकास हुआ हो सरकार की? कभी नहीं हुआ ही नहीं कभी। इससे तो कभी हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं। ये सब अखिलेश की है, सांसद की, धर्मेंद्र की है, धर्मेंद्र जी की। और धर्मेंद्र जैसा तो काम ही नहीं है किसी का भी, किसी का। संघमित्रा मौर्य ने एक आध बार आई है अब गाँव में? नहीं आई है, मंदिर पे आई नहीं आई? तो कभी आई नहीं है और कभी आएगी भी ना। कोई राजी नहीं उनका यहाँ, ना उन्हीं की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपको लगता है कि अगर संघमित्रा नहीं आई है तो दुर्गा सिंह साख पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा? जब वही नहीं आएंगे तो आदमी सोचेगा बीजेपी की ये कैसे आएंगे? इनका मामला तो गटपट हो गया। गटपट हो गया। चला गया ऐसे समझो। तो जैसा कि हमें तो कभी एक पाई का कोई लाभ ही नहीं हुआ और बेइज्जती हो रही है ना खाली। बाबा बन गए, नेता बन गए, साधु संत बेइज्जती हो रही है। क्या करो बताओ। हर आदमी देखता है कि बाबा लोग हैं, बाबा लोगों का ये आइटम चल रहा है, सब ये सब बेकार है। लेकिन अयोध्या के बाबा तो खुश हैं। वो खुश क्या है, वो तो सब राजनीतिक बाबा हैं। अच्छा। ना वो राम जी आ गए तो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, राम जी अयोध्या में आ गए, अच्छी बात है। राम तो हमेशा ही थे, जो आज भी हमेशा रहेंगे। बाकी अब बात क्या है, वो अयोध्या के संतो या कहीं अंत के संतो, वो ठीक है, जो भी है वो अच्छे हैं तो अच्छी बात है, और जो भी है तो ठीक है सब। मतलब तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस समय हम मंदिर पे ये गांव बमेड़ गांव है ना, बमेड़ गांव में मौजूद है और यहाँ हर व्यक्ति ने अपनी बात रखी। यहाँ की जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहती है और सांसद के रूप में आदित्य यादव जी को। तो आप बने रहिए MK News 1987 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।